बहुत डीएफओ आया, बहुत डीएफओ चला गया, लेकिन वो दलाल डीएफओ उसको जल्दी से अरेस्ट करे और उसको टर्मिनेट करे। डीएफओ कानूबारी का परमिशन से उसका आज्ञा से काटा गया है ये ब्रिज जो है हमारे तक कोने भी जीता पाए आज तो होनी से कानूबारी डीएफओ है ये तो आमार टीचिंग ते बनवा हिंगिंग ब्रिज चोपसा आमार बिलक बनवा तो काटी पेलाइছে ये इमीडिएट ये डीएफओ तो अरेस्ट কৰিব লাগে। हैंगिंग ब्रिज जो हम लोग अभी नहीं है, हम लोग सिंस इमोमेंट हम लोग पहले युग से बना के आया है आज तक। अभी सुन में है कि डीएफओ कानूबारी से ऑर्डर दे के ये हैंगिंग ब्रिज को सब टूटा दिया। जल्द से जल्द डीएफओ को कार्रवाई करना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। तो विदाउट इंफॉर्मेशन विदाउट एनी नॉलेज वो लोग इतना क्या वो कम्युनिस्ट कंट्री थी नहीं, हम लोग तो डेमोक्रेसी कंट्री है ऑल इंडिया। तो नॉट ओनली हैंगिंग ब्रिज बेतन लिप पे पूरा ख़त्म किया है। तो कौन डीएफओ को कोई किसी ने पीसीसीएफ ऑर्डर किया है ना, फॉरेस्ट मिनिस्टर किया है ना, कौन किया है, पेमा खांडू सीएम किया है ना। ঠিক করলে ইনকোয়ারিং কৰি করলে কানুবাৰী ইনকে ডিএফও ডাকদা উলে ডাকলে লাতালে যাই মংমালে থমা ফলু ফলু বাৰী বুচু ডাক চালে আজিকলে বাংলে নাম থাজু কান তো লবাই নাই ডিএফও इस वक्त हम लोग गांव से जहां हैंगिंग ब्रिज बनाया है नदी की ओर जा रहे हैं और आज इत्तेफाक से कानूबारी के पुलिस टीम भी इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है। तो यहाँ से गांव से लेकर पूरा नदी तक की कम से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी होंगे और यहाँ काफ़ी पहाड़ी इलाका है। यहाँ से पूरा डाउन डाउन जाते वक्त और आते वक्त पूरा अप चढ़ाई चढ़ के आना होगा। ये रास्ता जो है चोपसा से चातोंग की ओर जाता है और ये पूर्वजों से ही ये हम लोग लोकल फुटपाथ जो है गांव वाले खुद साफ़ करते हैं या हैंगिंग ब्रिज बनाते हैं, जो हर साल हैंगिंग ब्रिज बनाते आया है, जो इस साल भी बनाया था। बहुत ही डाउन है और ये काफ़ी जंगल हो गए और सुबह सुबह थोड़ा बारिश हुआ तो भी स्लिप भी हो रहा है। काफ़ी जंगल हो रखा है और बहुत स्लिप है। हाँ अभी नदी पहुंचने वाला है, फिर भी रास्ता देखिए पूरा हाइट काफ़ी स्लिप है। तो जिस जगह का हैंगिंग ब्रिज को काटकर तोड़ा गया, ख़राब किया गया है, उस जगह पे हम आ चुके हैं। और ये जो चोपसा गांव वालों का ये आरोप है कि ये जो पूर्वजों से हर साल जो हैंगिंग ब्रिज हम लोग ट्रेडिशनली गांव वाले बनाया जाता है, जो इस बार भी ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया था, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि इसको फॉरेस्ट वालों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको ख़राब किया है। इसके चलते उन्होंने एक केस भी दे चुका है कानूबारी थाना पे, चोपसा विलेज की ओर से एक केस भी दे चुका है, जिसका कॉपी हमें भी दिया है। जिसके चलते आज हम यहाँ आए हैं कि सच का जो चोपसा गांव वालों ने जो हैंगिंग ब्रिज बनाया था, जिसका कितना ख़राब हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या काटा गया है, कैसे ख़राब हुआ है,
इस चीज़ को आप लोगों तक दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि जो डिटेल जानकारी है गांव के अथॉरिटी से ही जानेंगे कि ये कब बनाया गया था, किसने काटा, क्यों काटा, ये डिटेल चोपसा के चीफ और गांव वालों सीनियर सिटीजन से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये हैंगिंग ब्रिज जो है पूर्वजों से अलग अलग गाँवों में, हर गाँव में इस तरह की हैंगिंग ब्रिज जब बनाया जाता है, कहीं पे भी अगर दूसरे खेत पे जाना हो या दूसरे गांव में जाना हो तो इस प्रकार के अगर नदियाँ मिलती है, नाला मिलता है तो ये हैंगिंग ब्रिज को गांव वाले बनाया जाता है। तो इस तरह से इस साल को ये चोपसा गांव वालों ने ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया था। इसके ऊपर भी अब बहुत सारे ऐसे बात है जो आगे हम बताएंगे। फ़िलहाल जो है हम ये तिसिंग नदी के लोकेशन पे आया हूँ, जो यहाँ एक हैंगिंग ब्रिज को काट के खराब कर रखा है। और ये तिसिंग नदी जो है बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही करंट होता है, जो कोई भी यहाँ से सीधे नदी से होकर कोई भी क्रॉस नहीं हो सकता है। जब तक कि ये हैंगिंग ब्रिज ना हो या कोई ऐसा सुविधा ना हो इस नदी को पार करने की, जब तक यहाँ से कोई भी नदी से क्रॉस होकर नहीं जा सकता है। तो इसके चलते हर गांव में इस तरह की बनाते हैं। इस ब्रिज को बेट और बेम्बू से ही बनाते हैं। बेम्बू की रस्सी, बेट की रस्सी और बेट से ही बनाया जाता है। खासकर बेम्बू की ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और लिखो या ब्रिज हैंगिंग ब्रिज ओंगाई रिंग के तो ओबामा लियो या 1960 बा 61 मा जिंग जांग वांगोलिया जान साइ भया ये भाई मा यान बोइल पाउ भाई मा को में रे फेजिंग हो जांग या गरांग को में को में तीचंग हो थाउ मा ये रम ये लिए हमले को में रे हल या पूरा ला चोल लेता है फिर मैं ये रम चल तो या रिंग थांग ले को मा ले हनु सिग्नल ले जिंग जांग को ले या वा हट को ले थाई को ले DFO चिंग है hạt là chun người ta là tắtเลย ก็เลยยอมมาก็ลำจังเด้ออันนี้เลย ya ta tong lo dong lam jang ya Ta tong lo dong ni. ra kho cha nu dong ding ye thang kom sop ta tang na Acha, long- ma tai kong ya มันเนี่ยอราคอจ่าตรงจานุจีพอเลยจะหามได้เลยเห็นตัวละหามลงดึงดงอย่างจังบ้าอีพอเลยจะดงได้เลย la Acha. dong la kom चलिए बोले नंग क्या कहना चाहेंगे, ये कब बनाया गया था और किसने खराब किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो इस बार तो रिसेंटली बनाया था ये रेनी सीजन से पहले। हाँ, तो अपना परिचय बताइए सबसे पहले, अपना मैं नाम। वंकट पंसंग जी। ऑल शंघान स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जी और ख़ास करके आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू यहाँ में आने के लिए, इतना कस करके सच्चाई को दिखाने के लिए। जी और ये ब्रिज जो हम लोग पूर्वजों से ही मैंने कहानी मिला है कि बनाते आए हैं और हम लोग खुद भी देखे हैं। और इस बार जो बनाया था उसको DFO का ऑर्डर से किसी ने काट के इसको गिरा दिया, बर्बाद कर दिया। तो हम लोग का मांग ये है कि DFO को जल्दी अरेस्ट कीजिए, उसको इसका जस्टिस मिलना चाहिए, वही है हम लोग का। चलिए, तो आज चोपसा गांव के सीनियर सिटीजन एक आया है, GV सर आया है और एक यूनियन का लीडर एक आया है। और आज इत्तेफाक से कानूबरी में ये केस रजिस्टर हो गया है। इसके चलते आज कानूबरी के टीम ने भी एक पुलिस प्रशासन यहाँ पे इंक्वायरी के लिए भेजा हुआ है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और आज 2025 के 21 जुलाई सोमवार अभी हम तिसिंग नदी के ऊपर बनाए गए ब्रिज यानी हैंगिंग ब्रिज जो चोपसा गांव वालों ने जो बनाए थे, जिसका हमें जानकारी मिल रहा है कि कानूबरी के DFO द्वारा उसको तोड़ा गया है, जिसके चलते आज हम उसी तिसिंग नदी के ब्रिज हैंगिंग ब्रिज देखने गए थे, जो आप सबने भी देखा। और इस वक्त यहाँ पे चोपसा विलेज के गांव वाले, राजा गंगबुरा और पूरे अथॉरिटीज़, गांव के विलेज अथॉरिटीज़, लवनू के और ये तांथम से सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इत्तेफाक से आज पूरे गांव वालों के कुछ सोशल वर्क थे, जिसके चलते सभी यहाँ मौजूद थे।
तो आइए सबसे पहले जो तिसिंग नदी के ऊपर बनाए गए हैंगिंग ब्रिज को तोड़ने को लेकर क्या कहते हैं गांव वाले सीनियर सिटीजन से सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम गांव के राजा लोगों से भी हम रूबरू कराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग और गांव के अथॉरिटी सभी यहाँ पे है आज। और है नंग बलामन कुंग कंफा में हम कंफा में हम चौपसा ना लगनो चुपसा चौपसा हकलो इजा हैंगिंग ब्रिज सा ओंगाय तो हांग रिंग तो अवा माल्यो को में आता क्या DFO हम सुना है, मतलब DFO की तरफ से ये हम जो बनाया था हैंगिंग ब्रिज उसको काट कूट के मतलब ख़त्म कर दिया है। वो इसी बारे में हमने FIR किया है। हम चौपसा बस्ती से 19 जुलाई 2025 को उसको रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो और हम DFO को हम मेरा अकेला नहीं है, पूरा बस्ती से हम ये सोचते हैं उनको जल्दी से अरेस्ट करें और उनको बिल्कुल नौकरी से ही टर्मिनेट किया जाए। ओके हम लोगों का इतना मेहनत जो है ना उसने बर्बाद कर दिया। हम लोगों का यहाँ आने जाने का मतलब बहुत वो कम्युनिकेशन गांव जाता है, गाँव जाता है। यहाँ से सातोंग जाएगा, ओराखो जाएगा, चानू जाएगा, लॉन्गडिंग जाएगा। और सातोंग में भी हम लोग का बहुत, सातोंग में है, ओराखो में भी है, चानू में भी है। हम लोग का तो ये यहाँ से शादी होकर के गया हुआ है। अगर उनका कोई हुआ मतलब कोई एक्सीडेंट व कोई बीमार हजार होने से हम शॉर्टकट आराम से उस पानी से मतलब जा करके उस ब्रिज से जा सकता था, जा सकता था। लेकिन अभी तो अभी तो वो तो तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया। चलिए अभी लॉन्गडिंग, ये कानोबारी लॉन्गडिंग हाईवे वहाँ से घूम के जाना पड़ा। एक दिन में मतलब वापस हम आ ही नहीं सकते। सातोंग बस्ती और आखो बस्ती हम 2 घंटे में पहुँच जाता था। और भी सीनियर सिटीजन है यहाँ पे, आपू अपा लोग हैं, उन सभी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस हैंगिंग ब्रिज को लेके उनका क्या राय है। हालांकि सबसे पहले अपना परिचय बताइए, अपना नाम। हाँ मेरा नाम तोलोंग वांगनाम GB लाउनू का है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, ये ब्रिज आप लोग कब से बनाते आया है? मैं यही कहना चाहूँगा सभी हमारा वांचोनों को ये न्यूज़ पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये ब्रिज हम लोग बहुत प्राचीन से हमारा माँ पिताजी का ग्रैंडफादर का समय से बोलेगा नहीं, बहुत दूर मतलब क्या बोलेगा ऐसे मतलब बना के आया है। अभी ये युग में सिर्फ नहीं, तो हम लोग को सुनने मिला है DFO कानूबारी का परमिशन से, उसका आज्ञा से काटा गया है ये ब्रिज जो। ऐसा होने से तो ये DFO हम लोग का कानूबारी का तो बहुत गलत काम किया। हम लोग ये मांग है, हम लोग 3 बस्ती हैं, शांगान चुपसा का बेटा ऐसे ही बोलेगा, शांगान चुपसा, शांगान लाउनू और शांगान तानथामचा ऐसा करके है। तो हम लोग 3 बस्ती से यही मांग है गवर्नमेंट को, सही में ये DFO कानूबारी से ऑर्डर दे के काटा हुआ है तो ये DFO को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट के रूल कानून से किया जाए, क्या करने है अच्छा होगा। हम लोग का मांग है इसको कंपनसेशन भी DFO ने देना पड़ेगा लाउनू चुपसा को, क्योंकि इतना संख्या राजा का हुक्म से हम लोग किया गया। 3 दिन बनाया हम लोग ये ब्रिज को, हैंगिंग ब्रिज को बनाने के लिए बहुत तकलीफ है। ये ब्रिज किसी लिए बनाया गया, ये कम्युनिकेशन के लिए। ये हम लोग वो ब्रिज का वजह से पार हो के असम में भी जाता है सातोंग और ये क्या बोलता है चानू और आखो की तरफ से भी ऐसा हुआ है। और सातोंग ओराखो चानू की तरफ अगर जाना जरूरी है तभी हम लोग उसी से लॉन्गडिंग जाएगा तभी उसी से। तो हम लोग आजकल कुछ MINC प्रोग्राम निकल गया तभी उसी से, तो आजकल ही गाड़ी ये रास्ता निकाल के ऐसे बाइक में गाड़ी में तो आजकल नहीं गया, पहले से ज़माना से ये बना के आया था। वो इम्पोर्टेंट चीज़ को हमारा DFO कानूबारी से हाथ लगाया गया। इसीलिए हम लोग का मांग है
डीएफओ को गवर्नमेंट की तरफ से रूल कानून से किया जाए, एक्शन लेना है। एक्शन लेना है, चलिए, वही है। तो चलिए, अभी तक जो मैंने आप लोगों से जो रूबरू कराया है, उनका ये कहना है, ये युग युग से पूर्वजों से ये ब्रिज बनाते आया है, हर साल को ये बनाया जाता है। ये ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज हर गांव में बनाते थे। जो आज आपने जो देखा है, चोपसा से चाटोंग, चानू, ओजाखो, लोंगडिंग, यहाँ तक कि वहाँ जाने वाले रास्ते पे जो तिसिंग ब्रिज के ऊपर जो बनाए गए, इनका गांव वालों का ये आरोप है कि कानूबरी के डीएफओ के द्वारा ऑर्डर से इसको तोड़ा गया है। इसका एंगेंस्ट उन्होंने एक गांव वालों की तरफ से एक एफआईआर भी कर चुके हैं। उनका ये मांग है कि इसका जस्टिस दे, इनका कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ये उनका मांग है। आए और भी सीनियर सिटीजन है यहाँ, उन सभी से भी अपना अपना राय हम लेते हैं। नमस्ते ओली नंगा या ब्रिज जो तोड़ा गया है, हैंगिंग ब्रिज की कबले मन आसे अपने मोय मरा पो कपंग नाम आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम वांगफो पेसम, जीबी रिटायरमेंट। अच्छा, ये वांगफो अपेसम जो है यहाँ का एकदम जाने माने एक रिटायरमेंट जीबी है। पहले इनका अंदर ही चलते थे, हालांकि वो अभी रिटायर हो चुके हैं। तो अभी जो आपका हैंगिंग ब्रिज जो तोड़ा गया है, इससे लेके अब क्या कहना चाहेंगे? की कबले मन आसे আমি এইটো হিঙিং ব্ৰিজ বহুত দিন পৰা আই বোপাই কিমান শ বছৰ পৰা বনাই কিনি আমাৰ টক বনাই কিনি পাইছে আই বোপাইবিলাকে। সেই সময়তে কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই। আজিতো শুনিছে কানুবাৰী DFOয়ে এইটো আমাৰ টিচিংতে বনোৱা হিঙিং ব্ৰিজ চোপচা লাউনো আমাৰবিলাক বনোৱাটো কাটি পেলাইছে বুলি। এইটো কাৰণে আমাৰবিলাক বহুত দুখ আছে, বহুত কষ্টৰ পৰা বনাইছে আমাৰবিলাক। আগতেতো বেড পৰা বনাইছে, তাৰপাছতে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা বি এইটো লোহা তাঁৰ দিছে। এইটো কিমান কষ্টৰ পৰা বনাইছে, কানুবাৰী DFO কি আইডিয়াৰ পৰা কেনেকৈ ভাবি পেলাই তাই আহি কিনি কাটিছে না, লোকক কাটিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে না, লেবাত আনি কিনি কাটিছে না। আমি প্ৰুফ পাবৰ কাৰণে জল্দি ইমিডিয়েট এই DFOটো আৰেষ্ট কৰিব লাগে, গভৰ্ণমেণ্টে একশ্যন ল'ব লাগে। আমি এইটো DFOৰ লগতে প্ৰুফ পাব লাগে। ইমান দূৰ 30-40 কিলোমিটাৰ পৰা তাৰ নিজে আহি কিনি কাটিছে না, মানুহ লগাইছে না, কোনোবা লেবাৰ লগাইছে না, আমি প্ৰুফ পাবলৈ মন আছে। ইমান দুখ পৰা আমি ভাবিছে এই ইমান মানুহ 100 মানুহ, কমচে কম 300 মানুহ ইমান লেবাৰ হাজিৰাটো পাব লাগে। আমাৰ কম্পানচেশ্যন এইটো কাৰণে আমাৰবিলাক বহুত নিজৰ দুখতে গোচা লাগিছে, দুখটো পাইছে। এইটো অহা যোৱা, এইটো আগতেতো ஞাউনো চিঙুৱা চব নিমখ কিনিবলৈ লংকা বজাৰত যাবলৈ এইটো চোপচাতে হল কৰি কিনি অহা যোৱা কৰা আছে। বিজনেছ কিবা কিবি এইটো দলং নহ'লেতো পাঠ কৰিবই নোৱাৰে। কিবা এটা পাণ ছিঙিবলৈ, কিবা এটা ল'বলৈ, এইটো দলং নহ'লেতো বহুত ডিষ্টাৰ্ব আছে। এইটো কাৰণে আমাৰবিলাক ৰাত বহুত গোচা আছে, খং উঠিছে। এইটো জল্দি আৰেষ্ট কৰিব লাগে। এইটো আৰু ব্ৰিজটো অকলে বেয়া হৈছে না বাকীটো আৰু কিবা কিবি বেয়া হৈছে আপোনাৰ তাত? পাণ চানবি চব কাটি দিছে। এইটোতো DFO অৰ্ডাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে। সেই কি কাৰণে কাটিছে এইটো বি DFO অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ব। কিমানটা গছ কাটিছে এতিয়া আপুনি জানে? এইটো নাই কমেও 10-20 জোপাটো কাটিছে হ'ব। এইটো কাৰণে আমাৰবিলাক জল্দি अरेस्ट करीब लगे। चलिए ठीक है। अभी जो रिटायर्ड जीबी है, यहाँ का जाने माने जीबी है, मैं भी बचपन से उनको देखते आया हूँ, मेरा अच्छा जान पहचान है। इनका भी यही कहना है कि जो ब्रिज पूर्वजों से जो बनाते आया था, जिसका इनका युग में भी अभी भी हर साल इस प्रकार से जो गांव वाले सभी मिलकर इनको बनाते हैं, ताकि इस रास्ते से जो आज आपने देखा जो तिसिंग नदी कितना बड़ी है,
वहाँ बिना ब्रिज का कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। जब बरसात होती है या समर सीजन पे बिना ब्रिज का यहाँ से आने जाने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, या कोई भी उस नदी को बिना ब्रिज का पार ही नहीं कर सकता। जो आप आज सीधे लाइव आपने देखा, यहाँ का यह सुविधा है कि जब कभी इमरजेंसी में यहाँ से गांव वाले अगर चोपसा की तरफ से चातोंग जाना होगा, चानू ओजाखो जाना होगा, तो इसी से ब्रिज से होकर जाना होता है। या फिर पहले पूर्वज या दादा परदादाओं के समय पे, या कहो कि 90s या 80s सेंचुरी तक ये चानू चातोंग ओजाखो वाले इसी रास्ते से होके, इसी ब्रिज से होके आसाम पे पान बिक्री करने जाता था या अपना बाज़ार मार्केटिंग के लिए जाता था। ये सुविधा जो अभी भी, हालांकि अभी सारे ज़्यादातर लोग अभी अपना कार मोटर व्हीकल चलते हैं, लेकिन अभी भी ये ब्रिज, ये रास्ता, ये सभी गांव वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भी इमरजेंसी समय पे ये लोग यहीं से आना जाना होता है, जो कि अभी इनका ये आरोप है सीधे सीधे DFO कानूबरी द्वारा इसको तोड़ा गया है। ये कारण उसको बताना होगा, प्लस जो गांव वालों इतना दिनों से उन्होंने जो मेहनत करके उन्होंने जो बनाया है, इसका कंपनसेशन करना होगा, ये उनका मांग है। आइए चले, यहाँ पे चीफ ऑफ लवनू है, चीफ ऑफ चोपसा है, दोनों यहाँ मौजूद है। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये हैंगिंग ब्रिज जो तोड़े गए उनके ऊपर उनका क्या राय है, उनका क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे। ये हम सबसे पहले चीफ ऑफ लवनू से हम जानना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू भाई मीडिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज जो तोड़ा गया है उसको लेके? हैंगिंग ब्रिज जो हम लोग अभी नहीं है, हम लोग सिंस इमोमेंट हम लोग पहले युग से बना कर आया है आज तक। लेकिन अभी सुन में आया कि DFO कानूबरी से ऑर्डर दे के ये हैंगिंग ब्रिज को सब टूटा दिया। हम तीनों बस्ती का, लावनू, चोपसा, तसमसिया, 3 बस्ती मतलब सब इकट्ठा हो के सब बनाया था, सभी का मैंने कन्वीनियंस के लिए। तो सुना कि DFO कानूबरी का ऑर्डर से तोड़ा गया है, तो बहुत DFO चला गया कानूबरी से, तो उसमें हुआ नहीं। तो इस बार का DFO कहाँ से आया, क्यों ये सब हम लोग का नाइबरिंग जैसे वहाँ में क्यों कंट्रोवर्सन कर दिया। लेकिन हम लोग का मांग है कि बहुत गलत क्या है हुआ। आप लोगों ने FIR दे चुका है ना? हम लोग FIR दे चुका है, लेकिन ये वो लोग मतलब गवर्नमेंट से अपील है कि हम लोग जल्द से जल्द DFO को कार्रवाई करना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि हम लोग का बीच में जो है हम लोग हमेशा बनाता है, लेकिन वो क्यों तोड़ा गया है वही है। चलिए, लवनू, चीफ ऑफ लवनू का भी यही मांग है कि जो ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज कानूबरी के DFO के द्वारा ऑर्डर से ये अगर तोड़ा गया है तो उसको सस्पेंड करना चाहिए। साथ ही साथ जो इस पे मेहनत लगा है इसका कॉम्पनसेशन करना चाहिए। और गवर्नमेंट से उन्होंने ये अपील किया है कि इन पर तुरंत कार्रवाई करें और उनको जस्टिस दिलाए। नमस्ते चानू। नमस्ते। तो नमस्ते, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या बोलेंगे ना, सरप्राइजिंग अच्छा लगता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट कब कानून बनाया है कि जो बनाया हुआ है टूटा देगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आई थिंक सो, ये गवर्नमेंट कब इशू किया है। आपको कोई नोटिस दिया था, पहले जानकारी कुछ दिया था? नहीं, वो लोग कुछ भी नहीं किया, लेकिन बनाया जो जिससे किया है ना, या नहीं तो हम लोग गलती से बनाए तो वो लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना हम लोग को। शायद हम लोग गलती भी हो सकता है। तो विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज, वो लोग इतना क्या, वो कम्युनिस्ट कंट्री तो नहीं, हम लोग तो डेमोक्रेसी कंट्री है ऑल इंडिया। तो कौन सा कानून लगाया है हमको, तो आई एम वेरी सरप्राइजिंग। ये DFO साहब ना, वो शायद IFS इंडियन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव करके आया होगा शायद, लेकिन ये हमको
ये फोर फादर जो है ना हम लोग का वो हैंगिंग ब्रिज तो अभी का नहीं है ना, इंडिपेंडेंट का छोड़िए हम लोग का नेफा टाइम से ही वहाँ में रोड भी पड़ा हुआ है। जो सरकार के ओ तरफ से ये हाँ गवर्नमेंट की वहाँ तरफ से में दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दिया है। के तौर पे आपको बनाने हाँ के लिए। तो ये वहाँ में है प्रूफ चाहते इफ नेसेसरी। तो आज भी शायद आप लोग का वो कोई पुलिस टीम आया होगा, देखा होगा। जी आज तो क्यों इंक्वायरी के लिए पुलिस टीम भी हाँ। आज इत्तेफाक से कानूबरी की जो पुलिस टीम भी इंक्वायरी के लिए आया हुआ था, तो मैंने ये देखा है। हम लोगों साथ में गए, साथ में आए। नॉट ओनली हैंगिंग ब्रिज, वेतन लिप पे पूरा खत्म किया है। हाँ बिल्कुल। तो कौन डीएफओ को कोई किसी ने पीसीसीएफ ऑर्डर किया है ना, फॉरेस्ट मिनिस्टर किया है ना, कौन किया है, पेमा खांडू सीएम किया है ना। मेरे साथ आपको ना हम आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, आप थोड़ा सा वो ये इन्फॉर्मेशन ना वो लोग को डायरेक्ट लाइव करके ना पूछिए क्यों ऐसे किया है बोल के। हम लोग को मांग है पब्लिक और आई ऑन बिहेफ ऑफ लाउनू चुपसा एंड मेरा यूरिडिक्शन में ना चुप नौखन भी है, कहीं भी है। हम लोग मूवमेंट लेने से ना वो कानून खिड़की रखा है क्या वो डीफ ये ना हम लोग नहीं मानेंगे। ये अब थोड़ा आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा ये करिए, वही बात है। चलिए, थैंक यू रहे साहब। हम तुरंत ही कल हम कोशिश करेंगे कि कानूबरी के जो डीएफओ है उनसे भी हम मिलेंगे, उनसे भी हम जानकारी जुटाने की हम कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है यह भी हम आप लोगों तक उनका जो राय है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो गांव वालों का यही कहना है, ये युग युग से पूर्वज से ये जो हैंगिंग ब्रिज हम लोग हर गांव में ये होता है कि एक गांव से दूसरे गांव तक जाने की, एक गांव से पड़ोसी गांव जाने की, या खेत जाने वाले रास्ते पे इसी तरह की छोटे छोटे नाला से लेकर बड़े बड़े नदियों के ऊपर जो है ब्रिज, नदी के नाला के हिसाब से हम लोग बड़े बड़े नाला हैंगिंग ब्रिज बनाया जाता है। लेकिन अभी किसी किसी गांव में ऐसे अभी किसी किसी गांव में गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी ये सेंक्शन करके एक लोहे के हैंगिंग ब्रिज बनाया जाता है। हालांकि अभी चौपसा का अभी जो हैंगिंग ब्रिज ट्रेडिशनली अभी वो लोग बना रहे हैं। और ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा, ये हैंगिंग ब्रिज जो है सिर्फ हैंगिंग ब्रिज नहीं है, ये एक वांचो समाज का एक आइडेंटिटी भी है, एक कल्चर के तौर पे भी हम लोग मानते हैं। क्योंकि इसको बनाने के लिए गाँव वाले कितना मुशक्क़त करना पड़ता है। इसके लिए राजा गंगपुरा गांव के अथॉरिटीज सबसे पहले तो मीटिंग बैठक होती है। इसका हैंगिंग ब्रिज बनाने के लिए जोगाड़ करने के लिए, सामान जोगाड़ करने के लिए एक एक यूथ को एजेस के हिसाब से उनको एक कैटेगराइज करके उनको अलग अलग सामान जोगाड़ करने के लिए ऑर्डर देते हैं। इसके बाद एक दिन फिक्स करके गांव वाले सारे मिलकर इसको बनाया जाता है। इसका एक खुशी से लोग इसको इंटरेस्टिंग के साथ इसको वो लोग बनाते हैं, एक त्यौहार की तरह मानते हैं इस दिन को। जब इससे बड़े बड़े काम करते हैं गांव वाले जब मिलके, तो उसको भंग करने के लिए जो कौन है, ऐसा कहना है, जो अभी इतना सालों में इतना डीएफओ आए गए, लेकिन अभी जो हाल ही में जो भी डीएफओ यहाँ नियुक्त किया है कानूबरी में, उसका टेन्योर में ये क्यों उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना जानकारी दिए इस तरह के काम करना है, ये आरोप है। अगर ये डीएफओ का सच में उनका ही काम है तो मैं भी कल उसे मिलूँगा और उनका क्या कहना है ये भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए यही है कि गांव वालों का इतना दिनों से गांव वाले मिलके जो बनाए गए को एक दिन में उन्होंने ये तोड़ा है, जिसका कॉम्पनसेशन चाहिए। और उन्होंने गांव वालों ने पुलिस को कानूबरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दे चुका है। उनका ये अपील है कि गवर्नमेंट इन पर, पुलिस प्रशासन इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उनको जस्टिस दिलाए। नंगमन बेले Hunyam pansang. Kalau je saya awam leo nang Ya sai tikko le inquiring kori ko le kanubari ke DFO dakda le dakle la tat le. Ya mong ma le. Kom kai le vai ya government ma lai bo vai. Ting ting to trong nhiên cái nào nó to hamang giờ xài tàn lên nuôi pu để xài tin lên sinh viên mà giờ răng pua là lại là ngô có lẽ
1960 70 rangpo Obama ko me government do ka yanju tar yun do le jinga jangpu ko le ayatu rangpo ngoi ko le boy lama kom ting khwa khanang nu athu padia le achang hang le lao nu chop sa ya nok ran da nok ka tan tham thia kom onok ang nu sa bai hak la ding ha o le thu padia la ding le ya thai nyai ka bu ma chu ko me phan sa le an pak khaji ra to honi orama le ko me la thu padia la ding lu phalu bari bu chu dak cha le adik la bang le kai la ding le noi ka kem chan ma chu ble che ding la thai le ko me rang po to sai ding ngo ka jang puก็เลยจะใช้โหแม่อพงโซไตยังไม่ยาละเตมาปูกแม่อพงโซอยู่ฮะเลยแล้วก็กอมเมน Ultala male. กอมเมนอุลตราเลยไปเลยดักกังกาอดัดก็ไปซีเลยเดียพอไปผมไม่มาละมงยัวเลยอย่าเดียพอกูมังสั่งทายุทำไมกูมาให้ราบักละเกียกเลยจะจังบะมัวต่อมาก็เลยมันไม่ยัยก็อย่าติงขวาปุลิตกระเซบูน้ำทายุการจะรอวันให้นี่พออย่าก็ไม่เนกสนจะละบ้าอย่าติงขวากระเซบูหนาวไม่บูทาละมากันนูบารีดีพอไทยบุเล็กเต็มตาลานอก็มายิงก็ยิงละก็มาไทยเลยยังน้อยเกมติงพอจะล่อกันครับ चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ तब तक के लिए इंतजार बने रहिए